प्यार से कहना दान नंगाजी। सबके साथ तोल के खुद को जब देखें तो देखें कि ये भक्ति तो एक इंडिविजुअलाइज्ड जर्नी है, एक अकेले की, एक कोई वो बात नहीं कि घर में कोई एक अगर भक्त है तो सभी पूरा घर की भक्ति परवान नहीं, हर एक को अपनी भक्ति करनी है। एक दातार से रिश्ता अपना खुद पक्का करना है, अपना रिश्ता, अपना इंडिविजुअल जर्नी, एक अपना रास्ता खुद इस भक्ति में जीवन का खुद ही बनाना है। तो जब भक्ति एक इस प्रकार की हो जाती है तो बहुत, जहाँ जीवन भी अपना जीते जी हर पल बहुत ही सिंपल महसूस होता है। फिर खुद ब खुद एक वो बात नहीं रहती कि अभी एक पल कोई आया जिनके घर में कोई दुख कष्ट है, उन्होंने अपने मन की बात रखी तो मन उनके साथ वो एम्पैथी रखता है, मन महसूस करता है उनका दुख और कष्ट भी। और वहीं अगले पल कोई आके एक खुशखबरी दे रहे हैं, घर में कोई अच्छी बात है, तो वहाँ मन उसी पल उनके साथ खुशियाँ भी मना रहा है। फिर भक्त का तो ऐसा जीवन हो जाता है कि हर कोई जिस प्रकार का है, उनकी कैसी एक स्थिति है उसमें शामिल हो जाते हैं और पूर्णतः से फिर वो एक बात वो नहीं रहती कि एक की तो एक किसी एस्पेक्ट में शामिल होए पर दूसरे में नहीं, ये तो फिर एक बहते एक नदी के समान भक्त, फिर से दासी वही वर्ड्स का प्रयोग करेगी, गोइंग विद द फ्लो, कि हर किसी जब निराकार जिस तरह से हर जगह है तो फिर इसकी सृष्टि भी देखने में कितनी अलग अलग नजर आती है, गुण भी कितने अलग, पर हर एक में एक कॉमन फैक्टर ये निराकार है। तो वैसे ही कोई स्थिति हो किस तरह की भी, तो उसमें भी कॉमन फैक्टर ये निराकार है, क्योंकि जिसको हम माया कहते हैं वो तब तक ही एक कष्ट देगी जब तक वो माया माया है। जिस पल उस माया में निराकार दिख जाए उस समय वो भक्ति हो जाती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात की कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है,
चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से, एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं। कोई सिखाई गई चीज की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो वाकई ही कोई सुध-बुध नहीं होती, अपनी परिस्थितियों की तो दूर की बात, अपने शरीर का भी पता नहीं लगता। ये हर पल इस परमात्मा के प्यार में है, तो फिर कुछ अच्छा बुरा ये सोच ही कहाँ आती है, ये ख्याल भी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या ये कमी है, ये खालीपन है। पर जैसे जैसे अभी राजपिता जी ने भी जो जिक्र किया कि हम एक रास्ता किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, ये खालीपन, ये गलतियों, ये कमियों पे अगर नज़र ही डालते रहेंगे तो उन्होंने मैग्नीफाई होना है, उन्होंने बढ़ना है। जो चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही उस समय की हमारी पूरी दुनिया बन जाती है, तो उस समय वही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो ऐसा अगर कुछ महत्वपूर्ण बना लिया है तो स्वाभाविक है कि सबकॉन्शियसली भी हम उसी तरफ अपनी सोच बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर इस सुकून, इस निराकार, ये खुशियों को, सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। अपनी शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वो भी मुबारक लगेगी। एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज़ हमारे ही बेहतरी के लिए है। एक एफर्ट्स तो जीवन में करते ही रहने हैं, पर ये परिस्थितियों को दिल नहीं कोसेगा, ये समय को, ये वक्त को, ये जिंदगी को मन नहीं कोसेगा। ये भाव फिर यही कि ये प्यार है इस परमात्मा से, तो प्यार में तो सभी कुछ मुबारक होता है। जैसे हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान हम अपने मुताबिक बदलें, क्योंकि ये जो प्यार की बात है तो वो तो यही है कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है, किसी का बन जाना इश्क है। तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात, कि जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है ये एकमिक होके उसी तरह चलने लगे। और वही ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है। ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर ये जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक, ये विस्तार, तो ये विस्तार हर चीज़ में आएगा। ये ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए, और ये निराकार ही
इसका विस्तार हर जगह, ये कभी भी खत्म ना होने वाला। और कैसे फिर हम अपने सोच की भी विस्तार करें, अपने स्वभाव में अच्छाइयों के का भी विस्तार करें, ये पल पल में हर पहलू में जीवन के देखें तो ये अच्छाइयों का ही विस्तार हो। तो कैसे जब इस निराकार, इस पूरन से जुड़ गए तो वाकई ही हर पल सुनहरा है। ये हर पल में फिर एक सच्चाई के साथ जुड़े हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवन में हम किस तरह जी रहे हैं। अभी उठ के कोई अपनी ड्रीम्स बना रहे हैं या सोते हुए कोई सपना आया, सब एक बराबर लगता है, क्योंकि इस निराकार से ये लिप जुड़ गई है। और फिर वो बंद आंखों का भी सपना मुबारक है, और जीते हुए अपने सपनों की ओर एक परिश्रम करते हुए वो अचीव करने की कोशिश भी मुबारक, क्योंकि वो हर चीज़ ही भक्ति बनी है। फिर ये दिल हर समय खुश भी रहता है, हर एक को खुशियाँ देने के बहाने ढूंढता है। किसी के प्रति ऐसी सोच नहीं कि एक इंसान का नुकसान किया जाए। बस यही होता है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी भी है जहाँ खुद अपने आप को एक पल के लिए कांटा भी चुभता है, पर दूसरे के लिए अपने हाथों से वो फूल की पंखुड़ी उनके रास्ते में बिछा दी जाए, तो ऐसा ही जीवन, ये कोई किताबी बातों का जीवन नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल जीवन नहीं है, ये संतों का जीवन है। संत ऐसे ही होते हैं। और अब वो हम अपने आप से मेल कर लें ऐसे जीवन का। क्या हमारा जीवन ऐसा हो गया है? ये रुतबा, ये बोलने के लिए तो महापुरुष शब्द हमारे लिए संत बोल देते हैं, पर क्या हम उस पे उतरे हैं? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान होना ही क्या काफ़ी है? एक जीवन को ब्रह्म ज्ञान पे अगर नहीं चलाया तो ब्रह्म ज्ञान हिस्से में हो ना हो एक बराबर ही है। तो ये तो भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान है। इस भक्ति को हर एक ने जीना है, हर एक के हिस्से आ सकती है, हर एक के अंदर इस निराकार ने वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी भी भरी है कि पूर्ण संत बन सके। तो जो फासला है, जो चीज़ें भी हमें रोक रही हैं ऐसा जीवन जीने के लिए, उसको खुद में झांक के आइडेंटिफाई करें, देखें क्या है, किन चीज़ों पे काम करना है। ये निराकार तो हर समय ही साथ है, इसका सहारा लेते रहें और हर पल खुद में ये सुधार करें, ये ब्रह्म ज्ञान की समझ का विस्तार करें। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।